भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के नित्य प्रतिपठन में अभी तक हमने नवम स्कंद के 21वें अध्याय में भरत वंश का वर्णन और राजा रंतिदेव की कथा के बारे में जाना। आज हम जानेंगे 22वां अध्याय पांचाल, कौरव और मगध देशी राजाओं के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दियोदास का पुत्र था मित्रेयु। मित्रेयु के 4 पुत्र हुए, चैवन, सुदास, सहदेव, सोमक। सोमक के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा जंतु, सबसे छोटा परिषद। परिषद के पुत्र द्रुपद थे। द्रौपदी नाम की पुत्री और धृष्टद्युम्न नाम आदि पुत्र हुए। धृष्टद्युम्न का पुत्र था धृष्टकेतु। भरमाअसव वंश में उत्पन्न हुए ये नरपति पांचाल कहलाए। अजमीड का दूसरा पुत्र था ऋक्ष। उसके पुत्र हुए संवर्ण। संवर्ण का विवाह सूर्य की कन्या तप्ती से हुआ। उन्हीं के गर्भ से कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुआ। कुरु के 4 पुत्र हुए, परीक्षित, सुधन्वा, निरहु, निषद असव। सुधन्वा से सुहोत्र, सुहोत्र से चैवन, चैवन से कृति, कृति से उपरिचरवसु और उपचरवसु से बृहदर्थ आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें बृहदर्थ, कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यगर और चैदीप आदि चैदी देश के राजा हुए। बृहदर्थ का पुत्र था कुशागर। कुशागर का ऋषभ, ऋषभ का सत्यहित, सत्यहित का पुष्पवान, पुष्पवान के जहू नामक पुत्र हुआ। बृहदर्थ की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक सरी के 2 टुकड़े उत्पन्न हुए। उन्हें माता ने बाहर फेंकवा दिया। तब जरा नाम के राक्षसी ने सरी के दोनों टुकड़े जोड़ दिए और जियो जियो इस प्रकार कहकर दोनों को टुकड़ों को जोड़ दिया। उसी जोड़े हुए बालक का नाम हुआ जरासंध। जरासंध का सहदेव, सहदेव का सोमापी, सोमापी का पुत्र हुआ श्रुतसर्वा। कुरु की ज्येष्ठ पुत्र परीक्षित के कोई संतान न हुई। जनहु का पुत्र था सूरथ, सूरथ का विदुरथ, विदुरथ का सार्वभौम, सार्वभौम का जयसेन, जयसेन का राधिक, राधिक का पुत्र हुआ अयुत, अयुत का क्रोधन, क्रोधन का देवातिथि, देवातिथि का ऋष्य, ऋष्य का दिलीप, दिलीप का पुत्र प्रतीप हुआ। प्रतीप के 3 पुत्र थे, देवापी, संतनु और बाह्यिक। देवापी अपना पैतृक राज्य छोड़कर वन में चला गया, इसलिए उसके छोटे भाई संतनु राजा हुए। पूर्व जन्म में संतनु का नाम महाभीष था। इस जन्म में भी वे अपने हाथों से जो छू देते थे वह बूढ़े से जवान हो जाता था। उसे परम शांति मिल जाती थी। इसी करामात के कारण उसका नाम संतनु हुआ। एक बार संतनु के राज्य में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। इस पर ब्राह्मण ने संतनु से कहा, तुमने अपने बड़े भाई देवापी से पहले ही विवाह, अग्निहोत्र और राजपद को स्वीकार कर लिया है, अतः तुम परिवेता हो, इसी से तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होती। जो पुरुष अपने बड़े भाई के रहते हुए उससे पहले विवाह या अग्निहोत्र का संयोग कर लेता है, उसे परिवेता जानना चाहिए और उसका बड़ा भाई परिवेती कहलाता है। अब यदि तुम अपने नगर और राष्ट्र की उन्नति चाहते हो तो शीघ्र से शीघ्र अपने बड़े भाई को राज्य लौटा दो। जब ब्राह्मणों ने संतनु से इस प्रकार कहा, तब उन्होंने वन में जाकर अपने बड़े भाई देवापी से राज्य स्वीकार करने का अनुरोध किया। परंतु संतनु के मंत्री असमरात ने पहले से ही उनके पास कुछ ऐसे ब्राह्मण भेज दिए थे जो वेद को दूषित करने वाले वचनों से देवापी को वेद मार्ग से विचलित कर चुके थे। इसका फल यह हुआ कि देवापी वेदों के अनुसार गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने की जगह उनकी निंदा करने लगे। इसलिए वे राज्य के अधिकार से वंचित हो गए। तब संतनु के राज्य में वर्षा हुई। देवापी इसमें भी योग साधना कर रहे हैं और योगियों के प्रसिद्ध निवास स्थान कलापग्राम में रहते हैं। जब कलयुग में चंद्रवंश का नाश हो जाएगा, तब सतयुग के प्रारंभ में वे फिर से उसकी स्थापना करेंगे। संतनु के छोटे भाई बाही का पुत्र हुआ सोमदत्त। सोमदत्त के 3 पुत्र हुए, भूरी, भूरिशर्वा और सल। संतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म का जन्म हुआ। वे समस्त धर्मों के सिरमौर, भगवान के परम प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी थे। वे संसार के समस्त वीरों के अग्रगण्य नेता थे। औरों की तो बात ही क्या, उन्होंने अपने गुरु भगवान परशुराम को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया था। संतनु के द्वारा
दास राज की कन्या के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। यह कन्या वास्तव में उपर उपरिच वसु के वीर्य से मछली के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, किंतु दासों केवटों के द्वारा पालित होने पर यह केवटों की कन्या कहलाई। चित्रांगद को चित्रांगद नामक गंधर्व ने मार डाला। इसी दासराज की कन्या सत्यवती से पराशर के द्वारा मेरे पिता भगवान के कला अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने वेदों की रक्षा की। परीक्षित, मैंने उन्हीं से इस श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया था। यह पुराण परम गोपनीय अत्यंत रहस्यमय है। इसी से मेरे पिता भगवान व्यास जी ने अपने पहल आदि शिष्यों को इसका अध्ययन नहीं कराया, मुझे ही इसके योग्य अधिकारी समझा। एक तो मैं उनका पुत्र था और दूसरा शांति आदि गुण भी मुझ में विशेष रूप से थे। संतनु के दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य ने काशीराज की कन्या अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। उन दोनों को भीष्म जी स्वयंवर से बलपूर्वक ले आए थे। विचित्रवीर्य अपनी दोनों पत्नियों में इतना आसक्त हो गया कि उसे राज्य क्षमा रोग हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। माता सत्यवती कहने से भगवान व्यास जी ने अपने संतानहीन भाई की स्त्रियों से धृतराष्ट्र और पांडु 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनकी दासी से तीसरे पुत्र विदुर जी उत्पन्न हुए। परीक्षित, धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी, उसके गर्भ से 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन, कन्या का नाम था दूसला। पांडु की पत्नी थी कुंती, शापवश पांडु स्त्री सहवास नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी पत्नी कुंती के गर्भ से धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये तीनों के तीनों महारथी थे। पांडु की दूसरी पत्नी का नाम था माद्री। दोनों अश्वनी कुमारों के द्वारा उसके गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। परीक्षित, इन 5 पांडवों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से तुम्हारे 5 चाचा उत्पन्न हुए। इनमें से युधिष्ठिर के पुत्र का नाम था प्रतिविंध्य, भीमसेन का पुत्र था श्रुतसेन, अर्जुन का श्रुतकीर्ति, नकुल का स्थानिक और सहदेव का श्रुतकर्मा। इनके सिवा युधिष्ठिर के पौरवी नाम की पत्नी से देवक, भीमसेन के हिडिंबा से घटोत्कच, काली से श्रवगत नाम के पुत्र हुए। सहदेव के पर्वत कुमारी विजया से सुहोत्र, नकुल के करुणमति से नरमित्र हुआ। अर्जुन द्वारा नाग कन्या उलूपी के गर्भ से ईरावान और मणिपुर नरेश की कन्या से बब्रुवाहन का जन्म हुआ। बब्रुवाहन अपने नाना का ही पुत्र माना गया, क्योंकि पहले ही यह बात तय हो चुकी थी। अर्जुन की सुभद्रा नाम की पत्नी से तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ। वीर अभिमन्यु ने सभी अतिरथियों को जीत लिया था। अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। परीक्षित, उसमें कुरुवंश का नाश हो चुका था। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम भी जल ही चुके थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव से तुम्हें उस मृत्यु से जीता जागता बचा लिया। परीक्षित, तुम्हारे पुत्र तो सामने ही बैठे हुए हैं। इनके नाम हैं जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन, उग्रसेन। ये सब के सब बड़े पराक्रमी हैं। जब तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो इस बात को जानकर जन्मेजय जी बहुत क्रोधित होगा और यह सर्प यज्ञ की आग में सर्पों का हवन करेगा। यह काव वैसे तुर को पुरोहित बनाकर अश्वमेध यज्ञ करेगा और सब ओर से सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करेगा। जन्मेजय जी का पुत्र होगा स्थानिक। वह याज्ञवल्क्य के ऋषि से तीनों वेद और कर्म कांड की तथा कृपाचार्य से अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करेगा और शौनक जी से आत्मज्ञान का संपादन करके परमात्मा को प्राप्त होगा। स्थानिक का सहस्रनिक, सहस्रनिक का अश्वमेधज, अश्वमेधज का असीम कृष्ण, असीम कृष्ण से पुत्र होगा नेमि चक्र। जब हस्तिनापुर गंगा जी में बह जाएगा, तब वह कौशंबीपुरी में सुखपूर्वक निवास करेगा। नेमि चक्र का पुत्र होगा चित्ररथ, चित्ररथ का कविरथ, कविरथ का वृष्टिमान, वृष्टिमान का राजा सुषेण, सुषेण का सुनित, सुनित का नरचक्षु, नरचक्षु का सुखिनल, सुखिनल का परिपल्लव, परिपल्लव का सुने, सुने का मेधावी, मेधावी का
निरपंजय, निरपंजय का ध्रुव और ध्रुव का पुत्र तिमि होगा। तिमि से बृहदर्थ, बृहदर्थ से सुदास, सुदास से स्थानिक, स्थानिक से दुर्दमन, दुर्दमन से वहीनर, वहीनर से दंडपाणि, दंडपाणि से निमि, निमि से राजा शैमक का जन्म होगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के उत्पत्ति स्थान सोमवंश का वर्णन सुनाया। बड़े बड़े देवता और ऋषि इस वंश का सत्कार करते हैं। यह वंश कलयुग में राजा शैमक के साथ ही समाप्त हो जाएगा। अब मैं भविष्य में होने वाले मगध देश के राजाओं का वर्णन सुनाता हूँ। जरासंध के पुत्र सहदेव से मारजारी, मारजारी से श्रुतसर्वा, श्रुतसर्वा से अयुतायु, अयुतायु से निर्मित्र नामक का पुत्र होगा। निर्मित्र के सुनछत्र, सुनछत्र के बृहच्छेन, बृहच्छेन के क्रमजीत, क्रमजीत के श्रितंजय, श्रितंजय के विपर, विपर के पुत्र का नाम होगा शुचि, शुचि से शेम, शेम से सुवृत, सुवृत से धर्मसूत्र, धर्मसूत्र से सम, सम से धूमच्छेन, धूमच्छेन से सुमति, सुमति से सुबल का जन्म होगा। सुबल का सुनित, सुनित का सत्यजीत, सत्यजीत का विश्वजीत और विश्वजीत का पुत्र रिपुंजय होगा। ये सब बृहदर्थ वंश के राजा होंगे। इनका शासन काल 1000 वर्ष के भीतर ही होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।